पूछना था कि यथार्थ गीता में लिखा हुआ है कि प्याज लहसुन मांस मछली तामसी भोजन नहीं है। हाँ, तामसी नहीं है। तामसी नहीं ऐसा लिखा है? हाँ, यथार्थ गीता में लिखा हुआ है महाराज जी। कहाँ है यथार्थ गीता? प्रश्नोत्तरी में सारे लोग सुन रहे हैं, उसमें ना सारे लोग पूछे कि दीजिए। मित्रों, इस महिला ने महाराज जी से कहा कि गीता में लिखा हुआ है कि प्याज लहसुन और मांस खाना कोई पाप नहीं है। देख सकते हैं मित्रों महाराज जी को ऐसी बात इस महिला ने कहा जिसे सुनकर महाराज जी को अपनी गीता की सबसे बड़ी पुस्तक निकालनी पड़ी है। मित्रों, इस महिला ने महाराज जी से ऐसा क्यों कहा और महाराज जी ने इस गीता में क्या दिखाया इस महिला को? क्या सच में मांस और प्याज लहसुन खाना पाप है या नहीं है? इस महिला के इस प्रश्न को ढूंढने के लिए महाराज जी ने सबसे बड़ी गीता निकाल दिया। देख सकते हैं आज पहली बार महाराज जी इस गीता में लिखे गए शब्दों को इस महिला के सामने प्रकट कर रहे हैं। मित्रों, गौरी गोपाल आश्रम में आज पहली बार ये महिला आई है और इस महिला को बहुत बड़ा संदेह था। गीता के ऊपर इस महिला ने इतनी बड़ी संदेह कर दिया कि महाराज जी को अपनी सबसे बड़ी गीता निकालनी पड़ी है। देख सकते हैं मित्रों, काफी लगभग 10 से 15 मिनटों तक इस महिला को महाराज जी ने समझाया है। मित्रों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप सभी भी जान पाएंगे कि इस महिला को महाराज जी ने क्या क्या समझाया। तो अब देखते हैं वीडियो में आगे। राधे राधे। पूछना था कि यथार्थ गीता में लिखा हुआ है कि प्याज लहसुन मांस मछली तामसी भोजन नहीं है। हाँ, तामसी नहीं है। तामसी नहीं ऐसा लिखा है? हाँ, यथार्थ गीता में लिखा हुआ है महाराज जी। कहाँ है यथार्थ गीता? प्रश्नोत्तरी में सारे लोग सुन रहे हैं, उसमें ना सारे लोग पूछे कि दीजिए। पूछ के आना। आपकी अभी प्रश्नोत्तरी भी सब लोग सुन रहे हैं। देखो, जो यथार्थ ये गीता है, ये जो गीता का अर्थ करने वाले लोग हैं ना, वो अपने मन से अर्थ करने, ये अलगड़ानंद जी की गीता है ना? अलगड़ानंद जी महाराज है, ये उन्होंने अपने ढंग से इसका अर्थ किया है। जबकि ये देखो इसमें लिखा है युक्ताहार विहारस्य, इसकी देखिए, ये व्यक्ति की अपनी बुद्धि और अपनी सोच है। गीता में एक बार समझ लो इसको। हाँ, गीता के अनुसार इसमें देखो, इसके अनुसार ये पढ़ रहे हो जो उसमें लिखा है इन्होंने कि रसयुक्त चिकना और स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। लंबी आयु, यही ना, लंबी आयु, अनुकूल बल, बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्य वर्धक पदार्थ सात्विक है। स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। अतः किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना नहीं, परिस्थिति परिवेश तथा देशकाल के अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जीवनी शक्ति प्रदान करे वह सात्विक है। अच्छा, इसमें ऊपर लिखा है दुम्बा, चीनियों को मेंढक, तो दूसरी ओर ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा नहीं है ना? रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। यूरोपवासी गाय तथा सुअर दोनों खाते हैं। फिर भी विद्या, बुद्धि, विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जा रहे हैं। ये इन्होंने बताया है कि वहां पे लोग खाते हैं, खाना चाहिए, ये इसमें नहीं लिखा। इस वाले पेज में महाराज जी लिखा हुआ है। कहां? थोड़ा यहाँ जाइए, हमें बताइए, हम उसको समझ के फिर आपको समझाएं। देखिए, पहली बात आप लोग ये समझिएगा कि ये जो गीता, इसलिए हम आपको कहते हैं कि गीता सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदिए। उसमें देखो अर्थ जो है, ये तो अर्थ अपने ढंग से कर लेते हैं। अच्छा, ये ठीक है। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए हो या फल को उद्देश्य बनाकर किया जाता हो, उसे राक्षस यज्ञ जान। यह करता यज्ञ की विधि जान, किंतु दंभाचरण या फल के उद्देश्य बनाकर करता है कि अमुक वस्तु मिलेगी तथा लोग देखें कि यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे, ऐसी यज्ञ करता वस्तु है राजसी और तामस। इसमें नहीं लिखा है। आप पहले पढ़ लीजिए, फिर मेरे को बताइए। यदि देखो, मैं आपको बता दूं महाराज, यहाँ प्याज राजसी और लहसुन तामसी है। अच्छा, कहाँ तामसी? ये लिखा तो तामसी है जी, तामसी है, इसमें लहसुन तामसी लिखा है। चलो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। योगेश्वर कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला बल, आरोग्य, बुद्धि और वायु बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है वह सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विक, राजसी अथवा तामसी नहीं होती। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी तथा तामसी हुआ करता है। ना दूध सात्विक है, ना प्याज राजसी और ना लहसुन तामसी है। ये इनका अपना मत है जी, ये इनका अपना मत है। क्योंकि महाराज जी हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं शुरू से ही मामला। रिलेशन वाले से बोलते हैं ना कि ग्रंथ में खुद लिखा हुआ है, ना जी, ना जी, खाना चाहिए। इसलिए महाराज जी ना बोले अपने गुरु जी से पूछ के हम लोग सुनेंगे प्रश्नोत्तरी में। इसलिए महाराज जी आपके मुझसे ही मैं आपको देखो, ये गीता का, ये गीता के 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है। क्यों? जी महाराज जी। ये देखो, भगवत गीता, मैं इसका 17वां अध्याय खोल रहा हूं और इसका श्लोक की व्याख्या आपको करता हूं। ठीक है जी। 8वां श्लोक है। ये देखिए, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विक प्रिया। इसका अर्थ पढ़ के बताओ। ये गीता प्रेस गोरखपुर की छपी गीता, उसमें क्या लिखा है? आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन
करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। सात्विक पुरुष को ये आहार प्रिय होते हैं। शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर करने वाला कहते हैं। यहां देखिए इस गीता में कहीं भी ये बात नहीं कही गई। ये गीता इसलिए हम आपको कहते हैं कि शास्त्र जो पढ़ें वह भी अच्छे पढ़ें। गलत व्यक्ति के हाथ से लिखे हुए शास्त्र तो वो अपने ढंग की व्याख्या करेंगे, अपने मन की बातें डालेंगे। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी पुस्तकें हमारे हिंदू धर्म की हैं वही वास्तविक में प्रमाणित चीजें हैं। ठीक है, ये जो यथार्थ गीता है, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसका ये अर्थ ये देखो इसमें लिखा है, आप पढ़ लेंगे। गीता प्रेस की और तत्व विवेचनी गीता आती है बड़ी, उसमें इसका पूरा विवरण, इस श्लोक की व्याख्या 5 पन्नों में है। मेरे पास वो पुस्तक भी है जो उसकी व्याख्या 5 पन्नों में है। तो इसमें जो लिखा है ये अड़गड़ानंद जी की गीता, यथार्थ गीता इन्होंने लिखी है। मतलब गीता लिखने का क्या है, श्लोक वही रहते हैं और उन श्लोकों की जो व्याख्या है वो अपने मन से की जाती है। मैंने अपने मन से कर दी तो मेरी गीता होगी, आपने अपने मन से कर दी वो आपकी है, वही भगवत गीता, पर व्याख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, महाराज जी तो हम लोग को बात नहीं मान रहे थे, आपसे इसी तो देखो उन्होंने ये बात कही कि आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, कोई तमसीम से नहीं है, तुम लोग खा सकते हो। लहसुन प्याज दवाई के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं पर स्वाद के तौर पर नहीं। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते इसके कारण हमने कई बार आपको बताए हैं। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज जो है अमृत है, पर एक राक्षस राहु नाम के द्वारा वो अमृत समुद्र मंथन का पी लिया गया था। भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा, वो अमृत की राहु के मुख से होते हुए 2 बूंद जमीन पर गिरी, वह 1 बूंद अमृत लहसुन हो गई, 1 बूंद प्याज होगी। तो आयुर्वेद में लहसुन प्याज खा सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार, ऐसे दवाई के तौर पर। पर ठाकुर जी को भगवान को उसका भोग नहीं लगता, इसलिए नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, क्योंकि ये राक्षस का जूठन है और तामसी भी है। इसलिए किसी भी प्रकार से जो बात इसमें लिखी है कि दूध खाओ या लहसुन प्याज खाओ एक ही बात है, ये बात गलत लिखी है। इन्होंने ये बात इसलिए लिखी क्योंकि ये उनका अपना मत है, ये उनका अपना मत है। इसमें भगवत गीता का कोई कसूर नहीं है। अड़गड़ानंद जी जो है अब तो नहीं है, उनके मंदिर में मैं एक बार गया तो उनके मंदिर में केवल सफेद कलर की भभूति मुझे दिखाई पड़ी। वहां पे कोई भगवान नहीं, उनके कितने बड़े करोड़ों का आश्रम था, करोड़ों रुपए के खर्चे से, लेकिन उसमें एक भी ठाकुर जी का न चित्र था, न मूर्ति थी, न शंकर जी का मंदिर था, न राम जी का, न कृष्ण जी का। वहां बाबा जी ही भगवान के रूप में बैठे हैं। तो जो अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं, भला उनके विचार गीता से कैसे मैच कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की गीता पढ़ें और उसी में गीता प्रेस की जो गीता लाओ, यहाँ पे क्या है ये देखो, गीता प्रेस गोरखपुर की जो देखो पुस्तकें हैं ना, ये देखो ये भी गीता है, पर ये गीता प्रबोधनी में और व्याख्या मिलेगी। हमारे पास तत्व विवेचनी है, हमारे पास और भी बड़ी गीता है। यहाँ रखिए ना सबसे बड़ी गीता, ये रखिए, ये वाली है, देखो और होंगी। तो वो इतनी बड़ी गीता में 4 और 5 पन्ने में, तो आप लोग गीता के अर्थ को समझना चाहें तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो हमारे ऋषि मुनियों के रिसर्च से अर्थ किया गया है, ये देखिए। अब देखो ये मैं पढ़ूंगा तो देखो ये इतनी बड़ी भगवत गीता है, छोटी गीता देना, एक गीता ये है और एक गीता ये है, समझ रहे हैं। जो चीज इसमें है वही इसमें है, फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ श्लोक है 700 और इसमें एक एक श्लोक की बड़ी बड़ी व्याख्या है। हम लोग ये सब पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये जो बातें लिखी है ना वो बातें कितनी सत्य हम जान सकें। अब इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसमें क्या लिखा है। 17वां अध्याय था ना, 17वें अध्याय का 8वां श्लोक था। इसमें बड़े में हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है, देखो कितना प्रकार समाज आज कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि सही चीज मिलती नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़िएगा, अन्य किसी की पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगी ही होगी। वो तो अपने मनमाने ढंग से लिखेंगे, जो लिखेंगे उनको जो मन में आएगा वो लिख देंगे, कोई प्रमाणिक बात तो करेंगे नहीं। वो उनके पास प्रमाण देने के लिए शास्त्रों का देना चाहिए, फिर शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए, अब उनके पास होता नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या है आयु, जिस आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। सुनिएगा, इसका अर्थ है जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है वह सात्विक भोजन है, सत्वगुण बढ़ाने वाला है। बलम, शरीर मन बुद्धि आदि सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है। आरोग्य, शरीर में निरोगता बढ़ती है। सुखम, सुख शांति प्राप्त होती है। और प्रति विवर्धना, जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है वे अच्छे लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्थिराहा जो गरिष्ठ नहीं प्रत्युत सुपाच्य हैं और जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देता है। और हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाला तथा आदि सौम्य भाव लगने वाला रस, फल, दूध, खांड मतलब गुड़ शक्कर बात पुरानी उसको खांड बोलते हैं, आदि रसयुक्त पदार्थ, घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश, सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए तथा ताजे हैं। जो शुद्ध बादाम, देखो इसमें लिखा बादाम, काजू, ये दाल, चावल, रोटी, ये सात्विक भोजन है। ये देखो इसमें लिखा है। ऐसे भोजन के भोज्य, पेय, लेह और चोष्य। भोजन हमेशा 4 प्रकार का होता है, खाना, पीना, चाटना, चूसना। या तो खाना होगा दाल, चावल, सब्जी, रोटी हम खाते हैं, और रस, हम आम का रस क्या करते हैं, खाना पीना, चटनी को चाटना, खाना पीना चाटना, और चूसना, गन्ने को। 5वें प्रकार का कोई भोजन नहीं इस धरती पर, या तो आप खाएंगे या पिएंगे या चाटेंगे या चूसेंगे। क्यों? 4 प्रकार का देखो ये लिखा है। भोज्य, पेय, लेह और चोष्य पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्यारे लगते हैं। ठीक है, अतः ऐसे आहारों में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है, वह मनुष्य सात्विक है। वह मनुष्य सात्विक है जो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, काजू, किशमिश, बादाम, पोस्ता इत्यादि खाए। वो इसमें कहीं भी गीता प्रेस की पुस्तक में कहीं भी लहसुन प्याज का कोई उपयोग नहीं किया गया। तो देखिए इतनी बड़ी गीता है, आप लोग व्याख्या और ज्यादा चाहिए तो ये गीता पढ़ें। ये गीता प्रेस गोरखपुर की, ये देखिए कहां लिखा है इसमें गीता प्रेस गोरखपुर, आपको कहीं दिख रहा है? हम बता दें, ये लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर, ये लिखा है। ठीक है, तो आज से कौन सी पुस्तकों पर बिलीव करेंगे? गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर, ये देखो ये गीता प्रेस गोरखपुर,
ये हिंदू धर्म की वो परम पुस्तकें हैं जो सबसे सस्ती मिलती हैं। ये दास अनिरुद्ध, मैं भी तो अपनी व्याख्या करके गीता छपा के बिकवा दूं, आप लोग खरीदेंगे, पर मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है क्या वही कम है? वही पढ़ो, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। इतनी बढ़िया बढ़िया व्याख्या गीता में भरी पड़ी है, गीता प्रेस गोरखपुर में, कि आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि गीता पढ़ना जरूर, पर किसी भी गीता को ना पढ़ लेना, नहीं उसमें अर्थ अनर्थ कर देंगे। ठीक है जी महाराज। महाराज जी महाकाल जी का फोटो घर में लगा? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए। तो आप सभी को ये जानकारी आज प्राप्त होगी बहन के द्वारा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।